हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें देखिए सबसे लास्ट जो टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। देख लीजिए सबसे लास्ट टॉपिक क्या है। साइन थीटा का आप मैक्सिमम वैल्यू देखे हैं जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू देखे हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से जब बड़ा होगा तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, ठीक है। जब भी 0 से बड़ा होगा तो जब 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और उसको अपोजिट करके ऐड करेंगे तो हमेशा 2 से क्या होगा, बड़ा ही आएगा। आप देख लीजिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, 2, 3, 4 या 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2, 2 के बराबर तो होगा ना, यहाँ बराबर का साइन है। या अगर x का वैल्यू मान लीजिए आप 1/2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/1/2, 1/2 प्लस 2 हो जाएगा 5/2, मतलब कितना हो जाएगा 2.5, जो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 2। मतलब सही है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सही है। तो इससे हमको क्या पता चला है कि कोई भी पॉजिटिव अगर वैल्यू लेंगे और उसके जस्ट अपोजिट करके ऐड करेंगे तो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 2 से कह रहा है बड़ा, नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ देखिए 2 बना दिए हैं, ठीक है। 2 से कह रहा है बड़ा, 2 से बड़ा इधर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे आपको नहीं पता है, मतलब इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इधर 2 से बड़ा कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक। तो इसका बड़ा वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से बड़ा कह रहे थे, 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो पता है कि 2 से छोटा नहीं हो सकता है। तो इस केस में इसका लीस्ट वैल्यू हो जाएगा कितना, 2। लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसी के बेस्ड यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेके आपको बताएंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्योंकि जानते हैं कॉसेक जो है ना, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, मतलब जो यहाँ पर लिखा है उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर है उसका अपोजिट को ऐड करेंगे तो हमेशा 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर है उसके अपोजिट को ऐड करेंगे तो हमेशा 2 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यू जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, तो निगेटिव होने का तो कोई चांसेज है ही नहीं, ठीक है। तो जब निगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर है तो जब पॉजिटिव है और उसके जस्ट अपोजिट को ऐड करेंगे तो 2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब इस केस में आपको पता है कि 2 इसका मिनिमम वैल्यू होगा। अब 2 से बड़ा कहाँ तक जाएंगे आपको पता नहीं है, इन्फिनिटी तक। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए, ऐसे भी लिखिए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में इसका लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू ही, ठीक है ना। जैसे मिनिमम वैल्यू लिखिए, लिस्ट वैल्यू लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू लिखिए या ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखिए, सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट वैल्यू इसका हो जाएगा 2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका भी लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसका भी लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब एक बच रहा है क्या, टैन और कॉट, तो इसका भी लिख लीजिए यहाँ पर थर्ड में टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू
2, तो इसका भी लिस्ट वैल्यू, इसका भी लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि इसका लिस्ट वैल्यू कितना होगा। इस पे देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप बना के लिख दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं सबके लिए सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है, सबके लिए सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबके लिए सेम फॉर्मूला, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इस तरह से फंक्शन दिया रहेगा। या y इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, या y इक्वल टू a टैन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब इस तरह का फॉर्म है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, इसका लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 रूट अंडर ab। इसका लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 रूट अंडर a इंटू b। अब इसी फॉर्मूला पर देखिए यहाँ पर हम लोग इसका लिस्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 रूट अंडर a की जगह पर 1 इंटू b की जगह कितना है 1 रूट अंडर 1 का स्क्वायर रूट तो जानते हैं 1 होता है। तो देखिए इसका लिस्ट वैल्यू यहाँ फॉर्मूला से भी आया है और यहाँ भी है, फॉर्मूला से भी देख लीजिए इसका लिस्ट वैल्यू कितना है 2, यहाँ भी देखिए फॉर्मूला से 2। तो इस तरह से आप जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। अब इसके बेस्ड देखिए हम 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर दीजिए, ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। Find the list value. Find the list value of the following function. Find the list value of the following function. जो फंक्शन है उसका हमको लिस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए फंक्शन में y इक्वल टू 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू 8 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉट स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा। 4 में y इक्वल टू 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 या 9 लिख लीजिए, 9 ही लिखिए, 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए सबका हमको लिस्ट वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हम आपको 4 क्वेश्चन लिखे हैं, सबका लिस्ट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए जो है हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 रूट अंडर a इंटू बी, a की जगह 12 b की जगह 9, तो 12 इंटू 9 144
और जानते हैं यहाँ पर सॉरी 12,108 और फिर देखिए इसका आप जानते हैं या स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ देखिए 36 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, ठीक है, 108 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 3, तो 2 इंटू 6 इंटू 3 तो हो जाएगा कितना 12√3, ठीक है। इस तरह से लिस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह इसका देखिए लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2√a इंटू बी, मतलब 8 इंटू 12। 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 3। 2 4 है तो एक बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा 8√6। फिर इसका देखिए लिस्ट वैल्यू निकालेंगे। टू रूट अंडर a इंटू बी 16 इंटू 9, 2 इंटू 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी फंक्शन है। अब यहाँ देखिए जो फंक्शन है ना इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन क्या इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेक है यहाँ कॉसेक है। क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई होगा सेक कॉस एक साथ रहेगा तब, टैन कॉट एक साथ रहेगा तब फॉर्मूला अप्लाई होगा, और साइन कॉसेक एक साथ रहेगा तब फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है। जब फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर पहले इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। जो बेसिक फॉर्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री का जानते हैं, 10th में भी पढ़े हैं, उस फॉर्मूला से इसको पहले ब्रेक करेंगे और फॉर्मूला पर सेट करेंगे। जब फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 16 इंटू सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए इसका। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर का जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 16 इंटू 16 टैन स्क्वायर थीटा, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। 16 टैन स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका लिस्ट वैल्यू निकालिए। इसका लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका लिस्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला देखिए 2 रूट अंडर a इंटू बी, मतलब 16 इंटू 9, 2 रूट अंडर 144, 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24। और ये लिस्ट वैल्यू आया किसका? इस पार्ट का, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है होल फंक्शन का, पूरे फंक्शन का। इसको 25 में कितना ऐड करेंगे 24, ठीक है, ऐड करिए। इसका लिस्ट वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस 24, या y मिनिमम लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 24 इक्वल टू, यहां पर लिख लीजिए कितना हो जाएगा 49, इक्वल टू 49। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला पर सेट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर फॉर्मूला पर सेट नहीं है तो आपको फॉर्मूला पर पहले सेट करने के लिए उसको जो बेसिक जो फॉर्मूला है उसको पहले अप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूला पर सेट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। और जो मल्टीपल्स एंगल का जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन जो है हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, सब मल्टीपल्स एंगल, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लीजिए, ठीक है, प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको देखिए हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करके थोड़ा छोटा बना दे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने के लिए, एंगल डबल करने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। देखिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला तो जानते हैं आप, मल्टीपल्स एंगल ऊपर है, यहाँ जितना एंगल होगा उसका डबल एंगल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जो एंगल है उसका डबल होगा। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस दोनों एंगल को, ठीक है। देखिए ब्रेक करते हैं, सॉल्यूशन में पहले लिख लीजिए LHS cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। cos स्क्वायर 5 बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 और cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। देख लीजिए यहाँ पर इस दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई आ जाएगा। यहाँ देखिए 8 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो 8 पाई में से पाई घटाएंगे तो 7 पाई, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा कितना 3 पाई बाई 8, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। देखिए cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ठीक है ना। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर निगेटिव को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए कोई चेंजिंग नहीं आएगा इस साइन में। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 8 तो 2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 5 बाई 4। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा 8 4 बार में, 1 प्लस कॉस, यहाँ भी देखिए 2 थीटा लिखेंगे 2 इंटू थीटा, तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 का, पहले तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लेते तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लिया। यहाँ देखिए 2 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 को लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 2।
यही मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। RHS प्रूफ करना था ना, इक्वल टू RHS। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 2 sec 2 थीटा इक्वल टू 2 sec 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यही हमको प्रूव करना है कि tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 2 sec 2 थीटा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा जो सम ऑफ एंगल्स में आप फॉर्मूला पढ़े थे। सभी टॉपिक जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है ना, इसीलिए फॉर्मूला कोशिश करिएगा जितना भी हम आपको लिखाए हैं उस फॉर्मूला को याद रखने का। ठीक है, यहाँ देखिए tan π/4 प्लस थीटा, तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पढ़े थे, या डायरेक्ट यही फॉर्मूला भी हम आपको लिखा है कि tan π/4 प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखा है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो tan ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला आपको लिखा है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। देख लीजिए, तो पहले LHS हम लोग ले लेते हैं। पहले LHS ले लीजिए। सॉल्यूशन में tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसका tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए tan π/4 का वैल्यू 1 प्लस tan थीटा 1, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 से tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। देखिए इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए माइनस बी इंटू प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ देखिए tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ 4/5 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 4/5 को हम लोग 1/5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 1/1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला दिख रहा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। किस फॉर्म में? tan के फॉर्म में। ठीक है, 2 इंटू cos को ऊपर जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? sec 2 थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको पहले नोट कर लें। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, इस पे एक फॉर्मूला है cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2A स्क्वायर A 2QA डॉटेड cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू A इक्वल टू साइन इंटू 2 पावर n A बाई 2 power n sin A, where n equal to number of terms, जहां पर n इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स। इस रूल को याद रखिएगा। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए और क्रॉस के फॉर्म में। देखिए, इस पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखें cos 5/5 cos 2π/5 4π cos 8π/5। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर cos π/5 2π/5 2 का स्क्वायर π/5 2 पावर क्यू π/5। इसमें देखिए फॉर्मूला 1 2 3 4 टर्म है, तो n की जगह पे कितना लिखेंगे? 4। और फॉर्मूला पर देखिए सेट है, तो हो जाएगा साइन 2 के पावर 4a बाय 2 के पावर 4 साइन a। की जगह पे कितना है? π/5 लिख लीजिए, यहाँ भी π/5 है। साइन कितना हो जाएगा? 2 पावर 4 16 16 π/5 16 इंटू साइन π/5। साइन 16π को लिखेंगे 3π प्लस π/5 साइन π/5। ठीक है, और इसमें देखिए 3π प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा बाय 16 साइन π/5 कट जाएगा -1/16। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लेना साइन 3π प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड में साइन क्या होता है? निगेटिव।